चलिए अब बेटा पहले 5 मिनट में डीएस सीख लेते हैं ना, नहीं तो बहुत दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को। ठीक है, तो अब डीएस क्या होता है, डीएस मैं 5 मिनट में इतना सिखा दूंगा कि आपको डीएस लगाना आ जाएगा। ठीक है, डीएस ये होता है बेटा कि संख्या के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में बदल लेना, वही क्या कहलाता है, डीएस कहलाता है। जैसे 12 का डीएस क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका डीएस 3 होगा। सर 16 का डीएस कितना होगा, 7 होगा। सर 1 2 3 4 5, 5 का इसका डीएस क्या होगा, आप जानते हैं 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 आया। एक अंक में हमको बदलना है तो 15 का डीएस बेटा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अब आप लोग जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखो इसके 1-2 रूल होते हैं। रूल नंबर 1 बेटा क्या होता है, रूल नंबर 1, 9 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर उसका डीएस हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। 9 ही क्या होगा बेटा, प्राप्त होगा। कैसे होगा, देखो 9 गुणे 1 करो कितना आएगा, 9। 9 गुणे 2 करो, इसका डीएस बेटा कितना आएगा, 9 दूना 18, इसका डीएस बेटा कितना आएगा, 9। 9 इंटू 4 करो कितना आता है, 36। 36 का डीएस बेटा 9। 9 इंटू 7 करो, 9 7 63। 63 का डीएस कितना आएगा, 9। अब 9 का हम किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दे, मान लो 9 इंटू 1 6 3 7 8 9। अब इसका कोई भी डीएस पूछे बेटा इसका आंसर क्या होगा, जिसका डीएस 9 होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका भी डीएस बेटा क्या आएगा, 9 आएगा। अब आप लोग ये बात समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक इसका अगला रूल ये होता है बेटा, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि 9 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ने पर उसका डीएस वही संख्या को बेटा अंक में बदलना पड़ेगा। ठीक है, संख्या प्राप्त हो जाती है। कैसे, देखो कैसे, मान लो 9 + 1 करोगे तो इसका 9 1 जोड़ोगे तो 10 आएगा। 10 का डीएस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मान लो 9 + 2 करोगे तो 9 2 11, इसका डीएस बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि 9 एकदम 0 की तरफ बर्ताव करेगा या नहीं, यस या नो, कमेंट पे जरूर बताएं। तो बेटा अगर 9 के साथ 3 जोड़ोगे तो आप 9 को भूल जाइए, डायरेक्ट इसका डीएस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 के साथ आप 4 जोड़ोगे तो 9 को डायरेक्ट भूल जाओ, इसका डीएस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग एकदम ध्यान देके चलेंगे। ठीक है, अब जैसे अब मान लो, अब इससे हमारी एक चीज और आसान हो गई। कैसे कि जैसे मान लो 63 45, ठीक है, 54 3। अब कोई कह दे कि इसका डीएस निकालो, तो अब आपको एक एक संख्या जोड़ना नहीं है, जहां जहां 9 बना उसको काटते जाओ। 6 3 9 5 4 9 5 4 9, इसका डीएस बेटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे भी आप जोड़ेंगे तब भी उसका डीएस कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी जैसे जो क्वेश्चन हुआ था कि मान लो 1 के नीचे 1 आ जाए, 2 के नीचे 5 आ जाए, ठीक है, 7 के नीचे 4 आ जाए, 8 के नीचे 8 आ जाए। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल है। अगर मान लो कोई संख्या ऊपर लिखी हुई है, मान लो यहां पे मान लो कोई यक्ष मान लो यक्ष संख्या, ठीक है, यहां यक्ष संख्या, 1 मिनट चलो अच्छे से बताओ। मान लो यक्ष बटा 5 है, यक्ष बटा 2 है, यक्ष बटा 4 है, यक्ष बटा 7 है और 8 बटा 8 है। ठीक है, चलो तो अब हम यहां पे बेटा ये कहते हैं, जैसे 5 का भाई बेटा 2 होता है। मान लो अगर नीचे आपका 5 आ गया, हर में आपका 5 आ गया, डीएस किसी भी संख्या का आपने डीएस निकाला और हर में आपका आ गया 5, तो जब नीचे 5 आ जाएगा तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है और नीचे कभी 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है सर, अब हमने कहा 5 का भाई 2 है, 2 का भाई 5 है, तो अगर अब आपको संख्या मान लो आपने डीएस निकाला
और नीचे आपको डीएस निकालने में 2 डीएस प्राप्त हो गया। तो अब आप 5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का भाई 2 है, 2 का भाई 5 है, ठीक है। तो अब 5 दूनी 10, नीचे कभी 1 लिखा नहीं जाता, तो ऊपर आपका डीएस निकल आएगा जो भी संख्या लिखी होगी, ठीक है सर। अब इसी तरह जैसे 4 है, तो 4 का भाई 7 होता है, 7 का भाई 4 होता है। तो मान लो आपने डीएस कोई भी निकाला, 4 निकाल दिया, तो जब नीचे 4 आ गया तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 7 का गुणा कर देते हैं, यस या नो, ठीक है सर। 7 चौक 28 हो जाता है, 28 का डीएस 10 होता है, 10 का डीएस 1 हो जाता है, 1 कभी नीचे लिखा नहीं जाता। इसी तरह मान लो डीएस निकालते निकालते 7 आ गया, ठीक है। तो अब जानते हैं कि 7 का भाई 4 हो जाता है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं। अब बेटा यहाँ 28 बन जाता है, 28 का डीएस 1 होता है, आप ये सब जान चुके हैं। अब ऊपर जो संख्या होगी पहले उसका डीएस निकालेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर डीएस निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 का भाई 8 होता है, इसमें कुछ भी मान लो नीचे 8 आ गया, तो 8 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 8 28 64, इसका भी डीएस 1 हो जाता है, तो कभी 1 नीचे लिखा नहीं जाता, तो डीएस हट जाता है। अब जैसे इसके जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन आपको लगाया था ना, लगाया था मिश्र धन वाला, ठीक है। मिश्र धन में हमें कितना प्राप्त हुआ था बेटा, 37 ये प्राप्त हो गया था, और 975 ये प्राप्त हो गया था, 975 प्राप्त हुआ था, ठीक है बेटा। 975 हमने कहा दर निकालना है तो गुणा सब कर लेते हैं। तो अब इस गुणे से बचने के लिए बेटा हमको डीएस बहुत काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है, आप इसको 1 को भूल जाओ, ठीक है, हम लोग यहीं पे काम कर लेते, क्योंकि 1 का गुणा किसी के साथ करेंगे वही डीएस प्राप्त हो जाएगा, ठीक। देखो 9 को हमने कहा था भूल जाओ, ठीक है सर। अब 7 5 कितना होता है बेटा, 12 होता है। 7 5 कितना होता है बेटा, 7 3 10 2 12, 975 ही था ना, 925 था बेटा, सॉरी, जो उसके पहले क्वेश्चन था क्या था बेटा, 925 था, ठीक है, 925 था। तो अब हमने कहा 9 को आप भूल जाओ, ठीक है सर, आप भूल गए। अब नीचे डीएस कितना बना बेटा, 7 बना, और ऊपर डीएस कितना बना, 7 3 10 1 बना, ठीक है। अब हमने कहा जब भी डीएस निकालने में हर में हमें 7 प्राप्त हो जाए, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं बेटा, 4 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 7 का भाई 4 होता है, 4 का भाई 7 होता है। तो अब नीचे वाला हटा देते हैं, क्योंकि 7 चौक 28, 28 का डीएस 1 होता है, तो 1 × 4 4। अब जिस आंसर वही सही होगा जिसका डीएस 4 होगा, तो 4% आपको सीधा सीधा दिखाता है, इसलिए हमने कहा था उस क्वेश्चन का आंसर 4% हो जाएगा।